नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। झारखंड विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ, कल रिजल्ट भी आ गया और इंडिया गठबंधन को प्रचंड बहुमत भी मिला। अब हम बात करेंगे, हमारे साथ आर्यन लेडी दैन बारला हैं। ये भी लगातार जो मेहनत किए हैं क्षेत्रों में, वो भी अब देखने को मिला है कि जिस तरह से कहें तो खुट्टी विधानसभा की बात करें कि जहां लोग वहां के जो प्रत्याशी थे उनको लोग कह रहे थे कि बहुत लोग नहीं जानते हैं, लेकिन जिस तरह से उनको भी प्रचंड बहुमत मिला है उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन अभी जो बात करेंगे कि जो इंडिया गठबंधन का जो प्रचंड बहुमत मिला है उस पर दीदी क्या कहना है, क्या कहेंगे? दी जोहार। जोहार। क्या कहेंगे? इंडिया गठबंधन को प्रचंड बहुमत मिला है और इतिहास में झारखंड जब से बना है ये कि दोबारा एमएन सरकार आ रहे हैं, अभी तक ऐसा नहीं हुआ था। सबसे पहले मैं इंडिया गठबंधन को और इंडिया गठबंधन के जितने भी समर्थक हैं, उसमें सामाजिक संगठन है, सांस्कृतिक संगठन है, युवाओं का संगठन है, महिलाओं का संगठन है, जन आंदोलन जैसे संगठन है, या तो आप जमीनी स्तर में आप देखिए, समाज में जो ग्राम सभाएं हैं और जो समुदाय के अपना जो ट्रेडिशनल संगठन है, उसमें हर समुदाय का अपना ट्रेडिशनल संगठन है। सबको मैं तहे दिल से और दिल की गहराई से मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि सबने जो महसूस किया वर्तमान परिस्थिति में, देश की क्या स्थिति है, देश किस दिशा में जा रहा है, देश का समाज को किस दिशा में ले जाया जा रहा है, और उसके साथ झारखंड में भी झारखंड को किस दिशा में ले जाने का कोशिश किया जा रहा है विपक्ष द्वारा। ये तमाम परिस्थितियों को समझने के बाद उनका भुक्तभोगी भी रहा समाज, सभी समुदाय उसका भुक्तभोगी रहा और उसको ये भुक्तभोगी समाज के रूप में सबने एक पीड़ा महसूस किया। और लोकसभा चुनाव के पहले से ही जो समुदाय ने, यहाँ पूरे देश के साथ झारखंडी समुदाय ने भी तय करके रखा था कि जो डबल इंजन की सरकार है, जो बुलडोजर की सरकार है, जो संविधान को बुलडोज करने में लगा हुआ है, लोगों के हक और अधिकार को बुलडोज करने में लगा हुआ है, और जो पूरे देश में नफरत का बीज बोने में मशगूल है, जो हिंसा की राजनीति में पूरे देश को पूरी तरह से उसे हिंसा की राजनीति में ढकेल देना चाहता है, इस राजनीति से राज को बचाने की सबने सबके दिलो दिमाग में एक कसम कस था और सबने ये निर्णय लिया था कि अगर हमको खुद को बचाना है, समाज को बचाना है और समाज के तमाम जो संवैधानिक अधिकार को बचाना है और हमारा राज को बचाना है, सांप्रदायिक दंगों से बचाना है, जिस तरह से मणिपुर में जो दंगे हो रहे हैं, इन तरह के दंगों से बचाना है, उस तरह के भाषाओं से राज को बचाना है जो कहता है कि बटोगे तो कटोगे, इस तरह की भाषाओं से समाज को बचाना चाहता है, जो जिस तरह से एक दूसरे पर सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे पर कीचड़ उछालने का काम जो करने का काम किया भारतीय जनता पार्टी, उससे झारखंड को मुक्त करना चाहता था। और सबने ये ठान लिया था कि लोकसभा में जिस तरह से जितने भी आदिवासी आरक्षित सीट हैं, उससे जो भारतीय जनता पार्टी की को पूरी तरह से बुलडोज करके किनारे कर दिया।
इस विधानसभा चुनाव में भी लोगों की यही मानसा थी और सबने अपने लिए वोट किया, अपने हक और अधिकार के लिए वोट किया, अपना संवैधानिक अधिकार के लिए वोट किया और अपने रोजी रोटी के लिए, अपना मट्टी के लिए, अपना भाषा और संस्कृति के लिए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए वोट किया। और सब कोई यही चाह रहा था कि बुलडोजर की सरकार को हमको रोकना है और अबुआ सरकार को वापस लाना है, जहां पर जल जंगल जमीन की बात होगी, जहां पर अपने भाषा की बात होगी, जहां पर भाषा संस्कृति की बात होगी, जहां पर जल जंगल जमीन के साथ रोटी बेटी की भी बात होगी। तो लोगों ने तय किया था, मैं सभी मतदाताओं को, एक एक मतदाताओं को जिसने पूरी ईमानदारी से इंडिया गठबंधन के साथ खड़े रहे और इंडिया गठबंधन को, झारखंड को बीजेपी मुक्त, भारतीय जनता पार्टी मुक्त बनाने में अपना मतदान किए। सब कोई को मैं फिर से धन्यवाद देती हूँ, दिल की गहराई से मैं उन्हें बधाई देना चाहती हूँ। चलिए दीदी, आप इंडिया गठबंधन जब प्रचंड बहुमत से मिला तो लोगों को बधाई दे रहे हैं, तमाम बात, लेकिन हम एक बार और आपसे जान लें कि जहाँ कोलबीरा, सिमडेगा, तोरपा, खुट्टी, ये जो एरिया में आप लगातार चुनाव के दौरान गए भी, अपना प्रचार प्रसार भी किए और वहां पर आपको एक अच्छे खासे इंडिया गठबंधन का जीत भी मिला है, तो हम चाहेंगे कि जिस तरह से फिर एक बार खुट्टी की बात करेंगे, वहां के प्रत्याशी के लोग कह रहे थे कि बहुत लोग हम नहीं जानते हैं और वहां सबसे ज्यादा वोट से जीत हासिल हुआ है। तो हम इंडिया गठबंधन के तरफ से तो नहीं, लेकिन हम ये कहेंगे कि इंडिया गठबंधन आपको गिफ्ट देना चाहिए, इस जो 4-5 जो सीट खास करके आपके बदौलत या आपके मेहनत से मिला है, उसके लेकर के क्या कहेंगे? एक तो मैं ये संयोग की बात रही या खिचड़ी छूट गया हमसे और इधर काके भी छूट गया, लेकिन आप जो मेहनत किए थे वो संयोग की बात रही। मैं भी इस बात को मंथन कर रही हूँ, कल से भी मंथन कर रही हूँ। हालांकि पहले जब मैं घूम रही थी, मैं खुट्टी मैं आपका पहले तो सिमडेगा विधानसभा में भी मैं चीजों को देखने की कोशिश की, वहां के लोगों के साथ हमारी भी संवाद हुई, वहां भी हमारा 1-2 दिन वहां भी मैंने गुजारा। कोलेबिरा विधानसभा में भी मैंने 1 दिन 2 दिन 1.5 दिन गुजारा, वहां के लोगों के साथ लगातार संवाद हुआ और जितने भी वहां पर जो छोटे मतलब इंडिविजुअल, जिसको इंडिपेंडेंट कहेंगे, इंडिपेंडेंट प्रत्याशी की तरफ से बहुत जगह खड़े हुए थे। लगातार फोन में भी हमने अपील कर रहे थे कि नहीं, इस बार हर हालत में इंडिया गठबंधन को जीत दिलाना है, अब झारखंड को वापस लाना है। अगर झारखंड को बचाना है, अपने आप को बचाना है, तो हम लोगों को छोटा छोटा जो ईगो है, उन ईगो को मैंने किनारे करना पड़ेगा और हम लोगों को इंडिया गठबंधन को ही वोट देना पड़ेगा। ये मैं कोलेबिरा से फिर ये जो आपका तोरपा विधानसभा, वो मेरा अपना पूरा जिंदगी भर काम किया हुआ इलाका है, वहां भी मैंने समय दिया। और खूंटी विधानसभा में भी मैंने कहना चाहिए जितना तोरपा विधानसभा में मैंने सामाजिक आंदोलन, या तो आप कहेंगे कि जल जंगल जमीन बचाने का जो आंदोलन मैंने किया, वहां पर भी मैंने उतना ही समय दिया। हाँ, चुनाव के समय मैंने खिजरी विधानसभा में भी घूमने का कोशिश की, वहां भी चीजों को न देखने का कोशिश किया। लोगों से मैंने अपील भी किया कि नहीं, हर हालत में इंडिया गठबंधन को मैंने वोट करना है। अभी ये ट्राई करने का समय नहीं है कि हम निर्दलीय कुछ वोट काट के हम अपने मान सम्मान जो झारखंड का है उसको हम कमजोर ना करें, गिराने का काम ना करें। और उसी तरह से कांके विधानसभा में जब 2012 में वहां पर हम लोग लो यूनिवर्सिटी के खिलाफ तो नहीं कहेंगे, लेकिन 270 एकड़ जमीन अधिग्रहण के खिलाफ में, जहां पर जबरन जमीन अधिग्रहण हो रहा था, उसको लेके जबरदस्त आंदोलन हुआ और
वहां पर मैं भी उस आंदोलन की एक प्रमुख अगुआ के रूप में रही, और वहां से मुझको कहना चाहिए कि मेरे ऊपर में 8 केस हुए और मुझको 3 महीना तक जेल में रहना पड़ा। और संयोग ऐसा है कि जब यहाँ टिकट की घोषणा हुई सुरेश सिंह बैठा को, तो कांके के युवाओं ने मुझको कहा कि दीदी आपको एक बार आना है। मैं गई वहां कांके विधानसभा में भी मैं थोड़ा ही समय दी, लेकिन ऐसा समय दी कि जहां पर पूरे 35 गांव में हम लोगों का जो आंदोलन चल रहा था, करीब करीब 15-16 गांव के जो मेन लीडर हैं उन लोगों के साथ मुलाकात हुआ। आज मुझको अच्छा लगने लगा है कि जितना भी एरिया में मैं गई, 6 विधानसभा में मैं कम ही समय था, लेकिन उसमें जितना भी समय में मैंने अपना समय का उपयोग किया, इस विधानसभा में 6 विधानसभा इंडिया गठबंधन का जीत गया है। मैं तमाम साथियों को मैं ये एक बार तो मैं बहुत भावुक हो जाती हूँ कि हाँ, जहां पर भी गए इंडिया गठबंधन के साथी और मतदाता सारे लोग इंडिया गठबंधन के साथ खड़ा हुए। तो मैं ये आपको कहना चाहती हूँ कि सभी जगहों में अपने हक और अधिकार को लेके आज लोग सजग हैं, आज लोग पूरी तरह से जागरूक हुए हैं। और मैंने नया परिवर्तन ये भी देखा, जो आदिवासी समाज को मैं सराहना चाहती हूँ, आदिवासी समाज को मैं तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। जहां अपने वसूल की बात होती है, जब वहां अपने वजूद की बात होती है, लोगों ने अपने संघर्ष को पहचानने का काम किया है। ईमानदारी से अपने संघर्ष को लोगों ने खुद ही सैल्यूट किया है। सिमडेगा विधानसभा, कोलेबिरा विधानसभा, सब कोई जानते हैं कि वहां पर जो मतलब इंडिया गठबंधन के को रोकने के लिए जो भी पार्टियां खड़ी थी, वहां पैसे वालों की पार्टियां थी, पैसा लोग फेंक रहे थे। लेकिन इंडिया गठबंधन के जो समर्थक हैं उन लोगों ने ये तय किया कि अगर कोई पैसा दे रहा है तुम खा लो, लेकिन तुम अपना बहुमूल्य मत है, अपना बहुमूल्य वोट है, तुम किसी को नहीं दो। सिर्फ और सिर्फ अपने वजूद के लिए, अपना भाषा, संस्कृति, इतिहास, अपने पहचान के लिए, अपना हक और अधिकार के लिए उन्होंने अपना मतदान का प्रयोग किया। और जहां पर आप ये जो कह रहे हैं, हम लोग भारतीय जनता पर पिछले बार का मैं याद दिलाना चाहती हूं कि पिछले बार 2019 का चुनाव में 28 से आरक्षित सीट में से आपका 26 सीट इंडिया गठबंधन के पास था और 2 सीट था आपका भारतीय जनता पार्टी के पास था, और वो था आपका तोरपा विधानसभा और खूंटी विधानसभा। हम लोगों ने ये 5 साल में हम लोग तय करके रखे थे कि हर हालत में जो आदिवासियों के ऊपर में पत्थलगड़ी के आंदोलन के नाम पर जो आंदोलन चला, अपना जमीन बचाने के लिए, अपना इतिहास को बचाने के लिए, और वहां पर जिस तरह से 10,000 लोगों के ऊपर में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो सरकार चली थी, रघुवर दास की सरकार, उन्होंने 10,000 लोगों के ऊपर में देशद्रोह का केस किया था और करीब 250 ग्राम प्रधानों के ऊपर में देशद्रोह का केस किया था और जेल भेजने का काम किया था। और जिस तरह से देश में जो बुलडोजर की सरकार और जिस तरह से झारखंड में लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे लोगों को जो नफरत का उल्टी कर रहा था, और जो यहाँ पर पूरी तरह से लोगों के बीच में असंवैधानिक बातें कर रहा था, और शिवराज सिंह चौहान जैसे लोग जो आदिवासी अपने शासन काल में आदिवासी युवा के ऊपर में के मुंह में जो पेशाब करवाया था, उन तमाम लोगों को खदेड़ने का जो हम लोगों ने तय करके रखा था। और ये हम लोगों ने, मैं पूरे झारखंड को धन्यवाद देना चाहती हूं, गर्व के साथ मैं कहना चाहती हूं कि भारतीय जनता पार्टी के हाथ में जो सीट था पिछले दिनों, वो दोनों सीट हम लोग तोरपा विधानसभा सीट और खूंटी विधानसभा सीट को भारतीय जनता पार्टी के हाथ से हम लोगों ने खींच के निकाला। और जहां तक सारे लोग जानते हैं
कि खूंटी विधानसभा सीट 25 साल से वहां पर भारतीय जनता पार्टी के हाथ में था, जो नीलकंठ सिंह मुंडा के हाथ में वो पूरी तरह से उनके कब्जा में था। आप 25 साल में जो खूंटी की स्थिति को आप वहां पर समीक्षा करेंगे तो जिस तरह से उन खूंटी की स्थिति को बस से बदतर करके रख दिया है, ना शिक्षा का व्यवस्था है, ना स्वास्थ्य का व्यवस्था वहां पर है, ना रोजगार का व्यवस्था है, कोई व्यवस्था वहां पर नहीं है। और जिस तरह से वहां के लोगों को ये 25 साल में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ने दिया है, वो अपने तो 25 साल तक राजपाट चलाते रहे, लेकिन वहां की स्थिति ना आप देखेंगे वहां पर कृषि का सही उचित व्यवस्था, कृषि व्यवस्था को वहां पुनर्स्थापित करने के लिए जो व्यवस्था होना चाहिए, कोई वहां पर सिस्टम डेवलप नहीं किया। वहां पर स्वरोजगार के लिए वहां पर कोई व्यवस्था वहां पर स्थापित नहीं किया। वहां पर फूड प्रोसेसिंग, जंगल इलाका है, फूड प्रोसेसिंग जैसे कई यूनिट बनना चाहिए था, लेकिन कुछ भी नहीं किया। छोटे मोटे लौह का फैक्ट्री वहां पर था, उसको बंद हुआ, 25 साल हुआ, लेकिन उसको पुनर्जीवित करने का काम नहीं किया। तो इससे वहां की जनता पूरी तरह से त्राहिमाम कर रही थी। और सबसे बड़ी बात है कि खूंटी को आरएसएस का गढ़ बना के रखा हुआ था और किस तरह से आदिवासियों को धर्म के नाम पर बांटने का काम कर रहा था। 25 साल से जो खूंटा था, उस खूंटा को गठबंधन के जितने भी समर्थक हैं, उसमें मैं खूंटी के तमाम मुंडारी खुटखट्टी क्षेत्र के मानकी है, मुंडा है, ग्राम प्रधान है और पाहन है, राजा है, मुखिया है, और उसके साथ सामाजिक संगठन है, महिला संगठन है, युवा संगठन है और तमाम जन आंदोलन के लोग हैं जो जंगल जमीन बचाने का आंदोलन करते हैं। सारे लोगों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूं कि उस गढ़ को हिलाने का काम किया, उस गढ़ को ध्वस्त करने का काम किया। और मैं ये कहना चाहती हूं, आपने जो सवाल किया जिसको कोई नहीं जानता था, हम लोगों ने ये तय किया था, हम लोगों ने तय किया था कि अगर हम लोग बुलडोजर की सरकार को और भारतीय जनता पार्टी का वो जो गढ़ है, उस गढ़ को अगर हमको ढहाना है, उस गढ़ के खूंटा को अगर हमको हटाना पड़ेगा, तो हमने लगातार 2 साल से विशेष करके मैं भीतर से मैं देख रही थी, बहुत सारे वहां पर संशय थे, बहुत सारे संशय थे, बाहर से संशय थे, भीतर से संशय से भरा हुआ था। वहां पर हर तरह की राजनीति चल रही थी। तब हम लोगों ने यह तय किया कि अगर अभी इस खूंटा को नहीं उखाड़ के फेंकेंगे तो ये खूंटा हमेशा के लिए इसी तरह से गड़ा हुआ रहेगा। और ये लोकतंत्र की बात करते हैं तो लोकतंत्र को खूंटी में जगह नहीं मिलेगा। तो हम लोगों ने तय किया कि हम यहां पर इंडिया गठबंधन ने जो प्रत्याशी दिया, हम लोगों ने उसका सम्मान किया, इसलिए कि इंडिया गठबंधन के साथ हैं। तो इंडिया गठबंधन से वहां से जिस तरह से जेएमएम ने अपना प्रत्याशी दिया, हम लोगों ने जेएमएम जिस प्रत्याशी को दिया था उसका हम लोगों ने सम्मान किया, इंडिया गठबंधन का सम्मान किया। हम लोगों ने प्रत्याशी कौन है हम पहचानते हैं, नहीं पहचानते हैं, उसको हम लोग दरकिनार रखे और हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इंडिया गठबंधन के लिए, इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए और इस देश को मजबूत करने के लिए, उसके साथ जो हमारी जो अबुआ सरकार है उसको मजबूत करने के लिए, अबुआ हम मजबूत होंगे तो अबुआ सरकार मजबूत होगा और ये देश मजबूत होगा। तो हम लोग ने इसके लिए हम लोग जो नया प्रत्याशी है उसमें भी हम लोग कोई मिन मेक की बात नहीं किया और सिर्फ जिस तरह से अर्जुन को मछली का आंख केवल दिखाई दे रहा था, हम लोगों का एक ही ये था, एक ही आंख था हम लोगों का कि हर हालत में जो बीजेपी का जो गढ़ है, खूंटा है, उसको उस खूंटा को हम लोगों को उखाड़ के फेंकना है। हम लोगों ने लड़ाई लड़ा। मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगी कि खूंटी की लड़ाई राजनीतिक पार्टियां कम लड़ी, राजनीतिक नेता कम लड़े, लेकिन खूंटी की लड़ाई
वहां की आम जनता ने, सामाजिक संगठन ने, वहां के मानकी और मुंडाओं ने लड़ाई लड़ा, वहां के युवाओं ने लड़ाई लड़ा, और वहां के सामाजिक संगठन और आंदोलन ने लड़ाई लड़ा, वहां के ग्राम सभाओं ने लड़ाई लड़ा, वहां का पढ़ा व्यवस्था ने लड़ाई लड़ा, और ये खूंटी को जीता है। और खूंटी को जीत के ये तमाम जो संगठन है खूंटी को जीतने का काम किया, और खूंटी को जीत के गठबंधन को सुपुर्द किया है। चलिए, अभी आप सुन रहे थे आयरन लेडी दैन बारला की बात। जिस तरह से बता दें कि हम एक बार कोलबीरा, सिमडेगा, तोरपार, खुट्टी, खिजड़ी और काके की बात किए कि जहां जहां ये अपना प्रचार प्रसार किए वहां वहां के जो कैंडिडेट हैं इंडिया गठबंधन को जीत हासिल हुआ है। लेकिन ये भी कह दिए कि बीजेपी का नुकसान क्यों हुआ कि हेमंत बिस्वा आए वहां से, जहां आदिवासियों का दर्जा आदिवासी को नहीं मिला, शिवराज चौहान आए वहां आदिवासियों युवक पर किस तरह से अभद्र व्यवहार किया गया। तो ये तमाम बात जो झारखंड के लोग थे वो समझ गए थे। और जिस तरह से हम कहें कि लगातार जो हम विधानसभा के गिनाए कि 5-6 विधानसभा ये गए, और जहां से इंडिया गठबंधन को बहुमत मिला, लास्ट में खुट्टी में भी आए कि जहां इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी जेएमएम की तरफ से जो मिला था, बोले हम जाने पहचाने वो अलग बात था, लेकिन हम लोग एक ही चीज था कि आरएसएस का किला को ढाना है। तो हम लोग को मिलजुल कर सबको ये करना है। चाहे मानकी मुंडा जो भी तमाम वहां उस क्षेत्र के लोग थे एकजुट हुए और वहां इंडिया गठबंधन को वो सीट भारी बहुमत से, प्रचंड बहुमत से जिताने का काम किए, और 25 साल का जो किला था बीजेपी का उसको ढाने का काम किए। लेकिन अब देखना होगा जो चाहे कोलबीरा, सिमडेगा, तोरपा, खुट्टी, खिजड़ी, काके जो लोग जीते हैं, सहयोग जो भी दीदी का रहा वो तो सहयोग के नहीं से जीत हासिल हुआ। तो उपहार में अब क्या मिलता है ये 5 साल में वो देखने वाली बात होगा कि दीदी को क्या मिलता है। लेकिन यहाँ क्या मिलता उसके लिए ये नहीं गए थे। यह एक जो इंडिया गठबंधन को जिताना था, और जो आज तक जो राजनीति करते हैं वो निस्वार्थ भाव से करते हैं, और कहीं इनको इस बार ये नहीं रहता है कि लोग लालच कि हम वहां से क्या मिलेगा। लेकिन इनको ये था कि समर्पित, जिस तरह से कहे तो इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता के रूप में काम किया, समर्पित होकर काम किया। आज उसी का नतीजा है कि प्रचंड बहुमत से इंडिया गठबंधन जीती। आज लगातार आज विधायक दल की बैठक भी होगा, उसमें शायद आज फिर एक बार हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री के लिए ये हो जाएंगे, घोषणा हो जाएंगे और सरकार बनेगा। तो जिस तरह से हम फिर एक बार बता दें कि दयानंद जिस तरह से लगातार निस्वार्थ भाव से अपने काम को करते हैं उसका रिजल्ट दिखा, और आगे भी इस तरह से करते ही रहेंगे। लेकिन इस बार देखना होगा कि उपहार के तौर में इनको क्या मिलता है। तो इस तरह खबर को देखने के लिए झारखंड स्वतंत्र खबर से जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।